हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी हिंदी विद आयुषी। तो ये हमारा सीजीएल के टारगेट के लिए टारगेट सीरीज़ है जो हमने 180 डेज़ के लिए स्टार्ट किया है। तो जिसमें हमारे 48 डेज़ का टारगेट है, यानी कि हमारे 40+ डेज़ कंप्लीट हो गए हैं। तो अभी जो बच्चे न्यू स्टार्टिंग में जुड़े हैं उन्हें क्या करना है, उन्हें अपने लास्ट वाला 1 डे से स्टार्ट नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि ऑलमोस्ट हमारे 50 डेज़ कम्प्लीट हो जाएगी, यानी कि हमारे पास सिर्फ 130 डेज़ बचेगी। अगर आप पीछे से करते हो, अपना डे फर्स्ट से टारगेट स्टार्ट करते हो, मान लो आपने फर्स्ट डे से टारगेट स्टार्ट किया, ठीक है। तो जो आगे का हमारा टारगेट्स होगा ना, आप उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब डिले हो जाएगा, ठीक है। तो आगे मॉक्स भी होगा, उनको एनालाइज भी करना होगा, प्रिपरेशन भी करनी होगी, रिवीजन भी करना होगा और अपनी स्पीड को भी इंक्रीज़ करना होगा। तो उसके लिए ना आप बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को करना क्या है, ठीक है। जैसे आप लोग CHSL की प्रिपरेशन कर रहे थे, आप लोग CHSL की प्रिपरेशन कर रहे थे या फिर CDS की या फिर किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, एक रफली पेज पे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को मॉक देना है, ठीक है। मॉक कैसे देखना है, सेक्शनल मॉक देना है, ठीक है। PY की मॉक नहीं देना, सिर्फ सेक्शनल मॉक देना है। क्योंकि GS तो ऑलमोस्ट सभी की सेम होती है, ठीक है। उसमें क्या होता है, जैसे आप लोगों ने CDS प्रिपरेशन किया है तो CDS में आप लोगों की स्टैटिक GS नहीं आती है, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोगों की एक चीज़ यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाती है कि यहाँ पे आपको स्टैटिक GS पढ़ना है। वहाँ पे करंट अफेयर का वेटेज जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सात क्वेश्चन भी मैक्सिमम मिलते हैं आपको करंट अफेयर के, लेकिन वहाँ पे CDS में आप लोगों को 21+ क्वेश्चन मिलते हैं करंट अफेयर के, ठीक है। तो ये वाली चीज़ भी आप लोगों की यहाँ पर थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। सेकेंड चीज़ आती है रीजनिंग। अगर CDS में आप IMA वगैरह देते हो, ठीक है, तो वहाँ पर भी आपकी रीजनिंग नहीं आती है, मैथ्स आता है, ठीक है। FCAT में आती है आपकी रीजनिंग, मैथ्स आता है, GS आती है और इंग्लिश आती है, ठीक है। तो जो CDS की इंग्लिश होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे आपसे वोकैब नहीं पूछे जाती, ठीक है। वोकैब आपसे SSC के एग्ज़ाम में पूछे जाती है, CDS के एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती है, ठीक है। तो आपका ये वाली चीज़ें भी इंक्रीज़ हो गई है। तो जो CDS की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें ब्लैक बुक की नीड होगी, या फिर आप कोई भी PY की बुक ले सकते हो, क्योंकि CDS की प्रिपरेशन करने वालों की मोस्टली की इंग्लिश अच्छी होती है, क्योंकि उन्हें SSB भी प्रिपेयर करना होता है। तो जो बच्चा SSB प्रिपेयर कर रहा है तो मोस्टली सी चीज़ें हैं कि उनकी इंग्लिश अच्छी होगी, क्योंकि वहाँ पे जब हमारा SSB होता है तो हमें वहाँ पे पिक्चर्स को देख के स्टोरी भी लिखनी होती है, ठीक है। तो अगर हम स्टोरी बना सकते हैं इंग्लिश में तो हमारी इंग्लिश ओबियसली बहुत अच्छी होगी। तो इंग्लिश में आप लोगों को सिर्फ वोकैब रीड करने की नीड है, ठीक है। तो आप लोगों को कोई भी बुक परचेज़ कर लेनी है, आप लोगों के पास कोई भी PY की बुक हो SSC की, या फिर आप जैसे ब्लैक बुक हो गई, वो काफ़ी अच्छी है, ठीक है। अगर आप लोगों को बेसिक से करना है कि हाँ मुझे अपनी वोकैब काफ़ी अच्छे से करनी है, तो आप लोग रूट वर्ड की बुक ले सकते हो, न्यून की, ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छी है। सेकंड चीज़ GS में पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वही सब सेम है, बस वहाँ पे थोड़ी NCERT बेस आती है, यहाँ पे थोड़ी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से थोड़ी अपर लेवल की आती है, ठीक है। तो आप लोगों को थोड़ी GS में अपनी चीज़ें इंक्रीज़ करनी होगी, SSC की बुक्स को परचेज़ करना होगा और वहाँ पे अपना चीज़ों को डेली प्लान करके रीड करना होगा, ठीक है। मैथ्स में क्या करना है, मैथ्स में देखो आप लोगों को सबसे पहले मॉक देना है और 4 से 5 मॉक देने हैं, ठीक है, सेक्शनल। 4 से 5 मॉक देने के बाद फिर ये देखना कि आपने कौन कौन से चैप्टर्स रीड नहीं किए हैं, या फिर कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जिससे आप लोगों के क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें एक पेपर पे नोट कर लेना और फिर डेली टारगेट्स में उसी को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया कि जो CDS CHSL या फिर किसी अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे उन्हें किस तरह से अपने टारगेट्स को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो टारगेट्स अभी जो लास्ट मंडे गया है उससे अपने टारगेट्स को फॉलो करो, और जो मैथ्स में आप लोगों के चैप्टर्स वीक है उन पे काम करो बस, ठीक है। तो अब देख लेते हैं अपने टारगेट्स को। ये हमारा 22 मई के लिए टारगेट है। मैथ्स में क्या करना है, मैथ्स में आप लोगों का पाइप एंड सिस्टम चल रहा था, जिसका आज हमारा 3rd डे है। तो सभी को अपनी थ्योरी अच्छे से कंप्लीट करनी है, फिर हमें PY के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी करनी होती है। तो टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर था, जिसमें हमें 50+ क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, क्योंकि लास्ट हमने 250 तक क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, तो नेक्स्ट 51 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। रीजनिंग में क्या करना है, रीजनिंग में आप लोगों को डायरेक्शन वाला चैप्टर कंप्लीट करना है, यानी कि आज आप लोगों का 3rd डे है। तो आपको इसमें 9 टाइप के, जब आप लोग पीयूष सर से पढ़ोगे, बाकी का मुझे पता नहीं वो किस किस टाइप के क्वेश्चन कराते हैं, बट मैंने पीयूष सर से पढ़ा है मोस्टली, मतलब तो मैं उन्हीं के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। तो ये 9 टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को कराते हैं, उन 9 टाइप में से
5 से 6 टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी के जो होते हैं वो ईज़िली से हो जाते हैं, ठीक है। इतना ज़्यादा मतलब वो आते भी नहीं हैं और ईज़िली से हो भी जाते हैं, ठीक है। तो अच्छे से अपनी थ्योरी को कंप्लीट कीजिएगा। कोई भी डाउट्स रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इंग्लिश में क्या करना है, इंग्लिश में आप लोगों का वोकैब रिवीजन चल रहा था, एंटोनियम्स और ईडियम्स का, यानी कि हमने 1100 वोकैब पढ़ी थी, तो उनका हमें सिर्फ रिवीजन करना है। थ्योरी में क्या करना है, थ्योरी में आप लोगों का प्रीपोजिशन चल रहा है, जिसका आज सेकेंड डेज है, तो अच्छे से अपने टारगेट्स को कंप्लीट कीजिए। जो भी आप लोगों ने पेड कोर्स परचेज़ किया है या फिर आप यूट्यूब पर फ्री कंटेंट देखते हो, तो वहाँ से अपने थ्योरी को कंप्लीट करो, ठीक है। रीडिंग में क्या करना है, रीडिंग में अगर आप लोगों को बेसिक रीडिंग है, जैसे CDS वगैरह के बच्चे हो गए, उन्हें सिर्फ एक पेज या फिर कोई आर्टिकल्स या फिर कोई नोवेल वगैरह रीड करने की नीड होती है। उन्हें आर्टिकल्स वगैरह, जैसे ये हो गया इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल पे, यहाँ पे PQRS हो गए, क्लोज टेस्ट हो गए, ये सारी चीज़ें कवर करने की नीड नहीं होती, क्योंकि ओबियसली उनकी इंग्लिश अच्छी होती है, ठीक है। तो उन्हें यहाँ से करने की नीड नहीं होती, उन्हें सिर्फ रीडिंग करना होता है बस। एक अपनी हैबिट होनी चाहिए कि हम रीडिंग कर सकते हैं, ठीक है। जो बच्चे इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल को फॉलो करते हैं, उन्हें यहाँ से अपनी चीज़ें कंप्लीट करनी है, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें आप लोगों को एक ही चीज़ में मिल जाएगी। क्लोज टेस्ट, PQRS, कॉम्प्रिहेंशन, सारी चीज़ें यहीं से आप लोगों की कवर हो जाएगी, ठीक है। GS और GK में क्या करना है, तो हिस्ट्री हमारी चल रही थी। हिस्ट्री में आज हमारा सेकेंड डेज है, मॉडर्न हिस्ट्री चल रही थी, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में आज हमें ब्रिटिश एक्ट करना है, ठीक है। और ये कहाँ से करना है, तो ये हमें परचम क्लासेस से करना है, ठीक है। और जो CDS वाले हैं उन्होंने ये रीड भी किया होगा, क्योंकि हिस्ट्री जो है, मतलब देखो कुछ बच्चे CDS में ऐसे होते हैं जो हिस्ट्री स्किप कर देते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हिस्ट्री को रीड करते हैं। तो वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कहाँ से ज़्यादा मार्क्स इंप्रूव करने हैं। तो जो CDS वाले बच्चे हैं उन्हें इस टाइम मतलब CGL की प्रिपरेशन के लिए हिस्ट्री पढ़नी है, यहाँ पे स्किप नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो परचम क्लासेस है अनअकैडमी पे, वहाँ से आप कंप्लीट कीजिएगा, अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा, वो काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करती है, ठीक है। वो मैम काफ़ी अच्छी है, तो वहाँ से आप कवर कर सकते हो। स्टैटिक GS में क्या करना है, स्टैटिक GS में आप लोगों को नेशनल पार्क रीड करना है, 4 डेज़ में कंप्लीट करना है। करना कहाँ से है, देखो एक होता है इंडोलोगस चैनल और एक होता है रवि GS। रवि GS जो है, यहाँ पे आप लोगों को हिंदी मीडियम में PDF मिलेगी, और इंडोलोगस पे आप लोगों को इंग्लिश मीडियम में मिलेगी, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में। तो जो इंग्लिश मीडियम्स वाले बच्चे हैं वो इंडोलोगस को फॉलो करो, और जो बिल्कुल प्रॉपर हिंदी वाले हैं उन्हें रवि GS को फॉलो करना है। या फिर आप यूट्यूब पर टॉपिक सर्च करके किसी की भी वीडियो देख सकते हो, जैसे RW की हो गई, ठीक है, या फिर किसी अदर की हो गई, SSC परमार सर की हो गई, ठीक है। तो यहाँ से भी कर सकते हैं। अब जो CDS वाले बच्चे, मैं उनको एक चीज़ अच्छे से बता देना चाहती हूँ, जो SSC परमार सर है ना, वो SSC के लिए सबसे बेस्ट है GS के लिए। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि मतलब हमें GS पढ़ने की नीड है, वैसे CDS वालों को GS पढ़ने की इतनी ज़्यादा नीड नहीं होती है, बट अगर किसी की वीक है तो वो SSC परमार सर को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपकी GS काफ़ी अच्छे से हो जाएगी। बाकी बात कर लेते हैं एक बार टाइम टेबल पे। तो टाइम टेबल में क्या करना है, इंग्लिश हमें 2 घंटे पढ़नी है, मैथ्स 3 घंटे पढ़ना है, रीजनिंग 1 घंटे पढ़नी है, GS और GK 3 घंटे पढ़नी है, ठीक है। अगर आप लोगों के पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो इसे अपने टाइम को मैनेज करो, अपने रिवीजन में डालो, या फिर अपने मॉक टेस्ट एनालाइज करने में, अपने वीक पॉइंट को कवर करने में, ठीक है। ये मेरा यूट्यूब चैनल है SSC यानी विद आयुषी, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स रहते हैं तो आप यूट्यूब पर भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।